आज के मुख्य समाचार। होटल कोर्टयार्ड में निःशुल्क ब्लड संग्रहण और ब्लड डोनेट वैन का उप मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के 67 स्वास्थ्य कर्मियों को बिना नोटिस किया गया बर्खास्त। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 7 जुलाई को होगा धर्मपुरा में टैलेंट सर्च प्रोग्राम। जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का होगा चयन। और हिंगाल और लावजारीन माता के मेले में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन। बस्तर प्रदेश की सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद फीता काटकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। होटल कोर्टयार्ड मेरिट में निःशुल्क एम्बुलेंस और ब्लड संग्रहण ब्लड डोनेट वैन का शुभारंभ किया गया। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये सेवा दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। बिलासपुर रोटरी क्लब क्वींस के द्वारा आज होटल कोर्टयार्ड मेरिट में निःशुल्क एम्बुलेंस एवं ब्लड संग्रहण ब्लड डोनेट वैन का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने फीता काटकर इस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। साथ ही रोटरी क्लब क्वीन की अध्यक्ष वंदना सिंह ने मीडिया से बात करते हुए रोटरी क्लब की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की पहली एम्बुलेंस है जो कि ब्लड का संग्रह भी करेगी और जरूरतमंदों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा और ये सुविधा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले और उन तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य भी इस एम्बुलेंस के द्वारा किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर क्वींस पिछले 5 सालों से सेवा कार्य में कार्यरत है और क्लब की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ऐसी सुविधा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाए जिसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। और इस बार हमने 22-23 का जो सत्र है इसमें रोटरी क्लब ने एक एम्बुलेंस लॉन्च की है जो ब्लड कलेक्टिंग वेन भी है और साथ में एम्बुलेंस भी है। ये दोनों का काम करेगी और इसको हम ग्रामीण क्षेत्र में इसके द्वारा हम शिविर लगाएंगे जहाँ से ब्लड कलेक्शन किया जाएगा और वो ब्लड कलेक्शन जो है वो आशीर्वाद ब्लड बैंक तक आएगा। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम निःशुल्क उनको वो ब्लड जो है दिला पाएँ और इसी प्रयास से हमने ये एम्बुलेंस लॉन्च की है। और जब भी किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो वो एम्बुलेंस का भी कार्य करेगी, वो एम्बुलेंस के लिए भी जाएगी और निःशुल्क उनको सुविधा देगी। मेरे लिए खुशी और सौभाग्य का विषय है कि रोटरी क्लब्स लेडीज़ की जो टीम है यहाँ की क्वींस ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें ब्लड कलेक्शन, एक एम्बुलेंस और रोगियों के लिए भी उपलब्ध होने वाली सेवा यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। निःशुल्क हो रहेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी का काम उन्होंने लिया है और उसमें शामिल इन्हें किया। बस्तर संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में डीएमएफटी मद से कार्यरत 96 वार्डवाय और आया कर्मचारियों में से 30 लोगों को काम पर रखकर बाकी सभी कर्मचारियों को बगैर किसी नोटिस के या पूर्व सूचना के उन्हें अपने पद से बेदखल किया जा रहा है, यानी नौकरी से निकाला जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा जब अधिकारियों से ये पूछा गया कि उन्हें किस कारणवश उनके काम से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, तब अधिकारियों ने गोल गोल जवाब देते हुए कहा कि ये नियुक्ति में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको पूर्व में सूचना दी जाएगी। नियम का हवाला देकर इन कर्मचारियों को उनके कार्यों से बेदखल तो किया जा रहा है, पर क्या प्रशासन उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है या फिर उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया जा रहा है। अब बेरोजगार हुए इन कर्मचारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर उन्हें इन कार्यों से बेदखल न कर पुनः कार्यों में रखे जाने की अपील की गई है। यहाँ हम सारे डीएमएफ के कर्मचारी हैं जो कि हमको निकाल दिया गया है। हमसे कोविड काल में सेवा लिया गया और मतलब परिवार के साथ बच्चों के साथ हमने उस कंडीशन में कैसे बिताए हम ही जानते हैं और ऐसे समय में हमको निकाल दिया गया बिना जानकारी की। वो भी कल रात को ही लिस्ट में आया है, हमको पता भी नहीं कि हमारा वो हुआ है, तो हमको कोई सूचना भी नहीं मिला है कि आपको निकाल दिया गया है या कोई लिस्ट नहीं आया है। बस 30 लोगों का नाम आया है कि उनको रखा गया है। कितने कर्मचारी हो गए यहाँ पे, मतलब जिसको निकाला गया है? 65 कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया है
और ऐसा नहीं कि कोई वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में थे, सब छोड़ के आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा धोखा दिया गया है। एक तरह से ये धोखा ही हुआ। तो हमारे पास अब कोई वो नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो इसलिए हम सर से निवेदन किए हैं, सुशील कुमार गुप्ता जी सर से, कि वो हमारा सहयोग करे और आगे हमारे लिए कुछ हमारे हित में कुछ हो करे। आपको आपके संस्था प्रभारी अगर निकाले हैं तो कुछ आदेश है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ आदेश नहीं है। आदेश भी नहीं दिए हैं। हमको बोला गया है अभी तक ड्यूटी करने से मना कर दिया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत गैर आवासीय और आवासीय अकादमी रायपुर एवं एक्सीलेंस सेंटर बिलासपुर में एथलेटिक्स और तीरंदाजी खेल के खिलाड़ियों को चिन्हित कर प्रवेश देने के अनुक्रम में 7 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में टैलेंट सर्च प्रोग्राम के अंतर्गत जिले के खिलाड़ियों का चयन होगा। खेल और युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डेकाटे ने बताया कि चयन हेतु प्रशिक्षक और अधिकारियों का दल रायपुर और बिलासपुर से जगदलपुर पहुंचेगा। चयन में खिलाड़ियों की आयु एथलेटिक्स के लिए 14 से 17 वर्ष और आर्चरी में 12 से 16 वर्ष के मध्य होना चाहिए। खिलाड़ियों के चयन के लिए एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त भारतीय टीम के प्रशिक्षक जसविंदर सिंह भाटिया, बिलासपुर सेंटर कृष्ण कुमार सिंह IAS कोचिंग सेंटर बिलासपुर रहे हैं। खिलाड़ियों का चयन होने पर बिलासपुर एक्सीलेंस अकादमी में खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आवास एवं भोजन पाने की सुविधा होगी। 7 जुलाई को प्रातः 8:30 बजे क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में उपस्थित होकर अकादमी चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन नानगुर के हिंगल और लावजारीन माता के मेले में सम्मिलित हुए। 8 साल बाद आयोजित मेले में नानगुर और आसपास के गांव के सैकड़ों लोग इस मेले में पहुंचे थे। विधायक ने देवगुड़ी में पूजा अर्चना कर बस्तर अंचल और राज्य के सुख शांति समृद्धि की कामना की। उनके साथ उपस्थित लोगों और ग्रामवासियों ने हिंगल माता का जयकारा लगाया। इसके बाद बाजार परिक्रमा भी की गई। विधायक रेखचंद जैन ने मेले में आए देव और देवियों की पूजा अर्चना की और रस्म के अनुसार मानदान भी किया। मेले के दौरान स्व सहायता समूह के सदस्य राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी समेत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलूराम बघेल, सरपंच शांति बघेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन और कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। कभी भी गांव का विकास हो, ये गांव में पानी की बात हो, ये गांव में देवगुड़ी बनाने की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिए। चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, के लोग गरावट कराओ, नगी उड़ाओ, गोरख पाल हो, कुमरावट हो, सब हमारा परिवार के लोग, कि आपको कोई तकलीफ होने से वो तकलीफ हमको होता है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके गरावट खुर्द में सरपंच जी बैठे हैं, इन्होंने बड़ा गुड़ी को अच्छा बनाना है, तो आपके गांव की गुड़ियों के लिए मैंने 5-5 लाख रुपया स्वीकृत कराया। गांव का गुड़ी बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लोग खुश हुए कि ये पहला सरकार बना है कांग्रेस पार्टी का, जो हमारा देवगुड़ी को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए देता है। मैंने अपना जगह मैं 210 गुड़ी सैंक्शन कराया, 5-5 लाख रुपया। तो इस तरीके से जितना हमारा देवगुड़ी है उसको अच्छा बनाने का हम लोग काम किए। अब लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जगदलपुर और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम रायपुर के तत्वावधान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म और खाद्य उद्यम उन्नयन योजना पर संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला शासकीय दंतेश्वरी पीजी कॉलेज जगदलपुर में संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मनीष शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा उद्यमी और महिला स्व सहायता समूह को स्वयं के उद्यम का विकास करते हुए सूक्ष्म और लघु उद्योग के माध्यम से नवीन रोजगार तलाशने का आग्रह किया। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बनने पर जोर दिया। महाप्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र जगदलपुर DR निकुंज ने इस बारे में बताया कि कार्यक्रम में CSIDC रायपुर के श्री पुनीत और श्री भूषण द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म और खाद्य एवं उन्नयन योजना पर उपयोगी प्रेजेंटेशन दिया गया। उद्यानिकी महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री भागवत कुमार द्वारा कोदो, कुटकी और रागी के प्रसंस्करण पर व्याख्यान भी दिया गया। ये कार्यक्रम संभाग के 4 जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शहरी योजनाओं का विस्तार सेवा पहुंच रही है। आपके द्वार के तहत रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम के द्वारा 18 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ, 30 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट, 44 नगर पालिकाओं में और 2 नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार किया। वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर जगदलपुर के टाउन हॉल में संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर श्रीमती सफीरा साहू, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश वणकार, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, नगर पालिका निगम के MIC सदस्य यशवर्धन राव, सुषमा कश्यप, पार्षदगण, जिला पंचायत के CO प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर निगम KS पैकरा सहित गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान उपस्थित थे। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए CPI ने जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अपने एक दिन के धरना प्रदर्शन में CPI ने महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पेश है एक रिपोर्ट। जिले की जन समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए CPI जिला परिषद कोंडागांव द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम प्रेषित ज्ञापन को SDM कार्यालय में पहुंचकर मौके पर मौजूद तहसीलदार कोंडागांव को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान CPI जिला परिषद कोंडागांव के कॉमरेड तिलक, कॉमरेड शैलेश शुक्ला आदि सहित जिले के विभिन्न ग्रामों के कम्युनिस्ट काफी संख्या में उपस्थित रहे और वहीं नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के CPI जिला परिषद के जिला सचिव चैतराम कोमरा भी उपस्थित रहे। CPI एवं सहयोगी संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय कोंडागांव के चौपाटी मैदान में धरना प्रदर्शन करके बस्तर संभाग के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो वन भूमि वर्ष 2005 के पूर्व से काबिज हैं, ऐसे सभी पात्रजनों को वनाधिकार पट्टा प्रदान किए जाने, बस्तर संभाग की मूल जातियों जैसे मरार, महारा, धाकड़, राउत, कलार, सुंडी, कुम्हार, केवट, घड़वा, घसिया, गांडा, पनका, लुहार, बंजारा, धोबी, नाई आदि बस्तर की मूल जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने, बस्तर संभाग में सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के सभी पदों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती करने, उद्योग, सड़क, बांध आदि से प्रभावित विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय की जांच कर उनको प्राप्त होने वाली सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाने, बस्तर संभाग में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किए जाने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कई वर्षों से निवासरत हैं, उन्हें तत्काल पट्टा प्रदान किए जाने, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित करने के बाद
आवेदकों को सूचना देने आदि की मांग भी की गई। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। नक्सलियों की दक्षिण बस्तर एरिया कमेटी ने आज शनिवार को ताड़ मेटला सरपंच और शिक्षा दूत की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पर्चा जारी किया है। जारी पर्चे में दोनों को चुगली नेटवर्क के रूप में काम करते हुए पुलिस की मदद करने का आरोप लगाया है। इस पर्चे में ये बताया गया है कि दोनों को पूर्व में कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन दोनों ने पुलिस से मिलकर पैसे के लालच में पुलिस के प्लान के अनुसार काम कर रहे थे। गौरतलब है कि माओवादियों ने सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के ताड़मेटला ग्राम पंचायत के उप सरपंच माडवी गंगा और यहां संचालित प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षा दूत कवासी सुक्का की बुधवार को हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने जारी पर्चे में बताया कि जन अदालत में मार दिए गए उप सरपंच और शिक्षा दूत वर्ष 2020 से बुर्कापाल कैंप प्रभारी के संपर्क में रहकर चुगली नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहे थे। जनवरी 2021 में पुलिस को सूचना देकर ताड़मेटला निवासी माडवी भीमा को निहत्थे पकड़कर निर्मम हत्या कराने के बाद दोनों भाग गए थे। भीमा को फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने के बाद दोनों मुखबिरों को 20-20 हजार रुपए पुलिस अधिकारियों ने दिए थे। वहीं इस मुठभेड़ का विरोध जताते हुए दोरनापाल लाश लेकर रैली प्रदर्शन को भटकाने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी और ग्रामीणों को गुमराह कर प्रदर्शन करने से रोका गया था। इसके बाद दोनों को कई बार चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन दोनों नहीं सुधरे, जिसके बाद उन्हें जन अदालत लगाकर मौत की सजा दी गई। आज से आरंभ हुई है अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के दर्शन को लालायित भक्तों का निकल पड़ा है काफिला। आस्था और भक्ति का जिंदगी से बहुत नजदीक का रिश्ता है। आज का हमारा दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास भी आज बाबा बर्फानी की बात पर है। तो लीजिए पेश है जिंदगी हमारे आसपास। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। अच्छे कर्मों से बड़ी राहत क्या होगी, नेकी से बड़ी इबादत क्या होगी। जो राही हो बाबा बर्फानी का, उसे जिंदगी से शिकायत क्या होगी। अमरनाथ यात्रा आस्था का एक ऐसा सफर जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। हिमालय में लगभग 3880 मीटर की ऊंचाई पर जाकर पूरी होती है 2 महीने की लंबी अमरनाथ तीर्थ यात्रा। इसके लिए रसद की पूरी तैयारी कर ली जाती है। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था अमरनाथ का एक जरूरी हिस्सा है। इसके लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF एक साथ काम करती है। अमरनाथ यात्रियों का सुरक्षित रहना जितना आवश्यक है, उतना ही स्वस्थ रहना भी जरूरी है। चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए यात्रा के बीच बीच में चेक पॉइंट्स होते हैं, जो एक सुसज्जित चिकित्सा केंद्र होता है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक उपकरणों का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। यात्रियों की सतत निगरानी के लिए CCTV, GPS ट्रैकिंग सिस्टम और ड्रोन को तैनात किया गया है। इस यात्रा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को किसी भी स्थिति को आसानी से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। पूरी यात्रा में स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र यात्रियों से मित्रवत रहने के लिए भी निर्देशित होते हैं। बाबा बर्फानी से साक्षात्कार का अगर कोई मौका जिंदगी अता कर रही है तो उसका फायदा उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और सकल ब्रह्मांड में अमरनाथ भी एक ही है। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है बाबा बर्फानी के द्वार, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। जीवन को समर्पित हमारा दैनिक अंक जिंदगी हमारे आसपास हम सभी की जिंदगी के आसपास रहे, उसके लिए और क्या किया जा सकता है, आपकी समीक्षा और सुझाव का हमारे YouTube कमेंट बॉक्स को इंतजार होता है, तो हमें अवगत कराते रहिएगा। और अब मौसम का हाल। राष्ट्रीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भागों और उसके आसपास के क्षेत्र पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित निम्न दबाव क्षेत्र झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल और वहां से पूर्व की ओर नागालैंड से होते हुए समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मौसम विभाग बता रहा है कि प्रदेश में आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधि में और कमी होने की संभावना है। प्रदेश में आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है। प्रदेश में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और 1-2 स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। सक्ती में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। कल के लिए रायपुर शहर के लिए पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि मौसम मेघमय रहने और रात में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हरसिमत छाई है मौसमी बहार। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा आर पाड़ीगार। जाते जाते एक नजर फिर से आज के मुख्य समाचारों पर। आज के मुख्य समाचार। होटल कोर्टयार्ड में निःशुल्क ब्लड संग्रहण और ब्लड डोनेट वैन का उप मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के 67 स्वास्थ्य कर्मियों को बिना नोटिस किया गया बर्खास्त। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 7 जुलाई को होगा धर्मपुरा में टैलेंट सर्च प्रोग्राम। जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का होगा चयन। और हिंगाल और लावजारीन माता के मेले में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन। बस्तर प्रदेश की सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.